भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली। सीमा पर अवैध घुसपैठ, नागरिकों की पहचान और उन्हें वापस भेजने को लेकर दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच मतभेद नजर आ रहे हैं। ताजा मामले में 9 विदेशी नागरिक नो मेंस लैंड में फंस गए, जिसके चलते सीमा क्षेत्र में कई घंटों तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। इस घटना ने एक बार फिर भारत बांग्लादेश सीमा प्रबंधन और अवैध प्रवास के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया। सूत्रों की माने ये पूरा मामला उस समय सामने आया जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ लोगों को सीमा पार करने की कोशिश करते हुए रोक लिया। इसके बाद इन लोगों की नागरिकता और पहचान को लेकर विवाद खड़ा हुआ। दोनों देशों के सीमा सुरक्षा बलों के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ, लेकिन तत्काल कोई भी समाधान नहीं निकला। नतीजन कई लोग सीमा के बीच स्थित नो मेंस लैंड में फंस गए। अब समझिए आखिर ये नो मेंस लैंड क्या होता है। दरअसल नो मेंस लैंड वो क्षेत्र होता है जो दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच मौजूद रहता है। इस इलाके पर किसी एक देश का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता है। आमतौर पर यह एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है जहां बिना अनुमति किसी व्यक्ति का रुकना या प्रवेश करना सुरक्षा और कानूनी दृष्टि से जटिल स्थिति पैदा करता है। सीमा विवाद या पहचान संबंधी मामलों में कई बार लोग इसी क्षेत्र में फंस जाते हैं। वर्तमान मामले में भी यही स्थिति देखने को मिली, जहां संबंधित लोगों को न तो तत्काल भारत में प्रवेश मिला और न ही उन्हें तुरंत दूसरी ओर स्वीकार किया गया। अब हाल ही के महीनों में भारत बांग्लादेश सीमा पर इस तरह की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। कुछ दिन पहले मेघालय सीमा पर एक 55 वर्षीय व्यक्ति को लेकर भी दोनों देशों के सीमा बलों के बीच गतिरोध पैदा हो गया था। उस व्यक्ति की नागरिकता को लेकर विवाद खड़ा हुआ था और वो कई घंटों तक नो मेंस लैंड में फंसा रहा था। बाद में पहचान सत्यापन के बाद मामले का समाधान निकाला गया था। इसी तरह पश्चिम बंगाल और असम से भी कई मामले सामने आए हैं, जहां कथित अवैध प्रवासियों या सीमा पार करने वालों को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हुआ है। कई बार ऐसे लोगों को सीमा पर वापस भेजने की प्रक्रिया भी विवाद का कारण बन जाती है। भारत पिछले कुछ समय से अवैध घुसपैठ और सीमा सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क नजर आ रहा है। विशेष रूप से असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल से लगी सीमा पर निगरानी को बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार सीमा पर गश्त और पहचान सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत करती हुई भी नजर आ रही है। वहीं असम में हाल ही में कई संदिग्ध घुसपैठियों को रोका भी गया था। रिपोर्ट्स की माने तो सुरक्षा बलों ने सीमा पार करने की कोशिश कर रहे दर्जनों लोगों को वापस भेजा और कई मामलों में जांच को भी शुरू कर दिया गया। इसी दौरान कुछ लोग सीमा के बीच फंस गए, जिससे मानवीय और कूटनीतिक दोनों तरह की चुनौतियां सामने आई हैं। अब यहाँ बांग्लादेश ने भी निगरानी बढ़ा दी है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश की सीमा पर निगरानी बढ़ी है और बांग्लादेशी अधिकारियों का भी कहना है कि किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने से पहले उसकी नागरिकता की पुष्टि बहुत जरूरी है। अब ढाका लगातार ये कहता रहा है कि किसी भी प्रकार की वापसी या प्रत्यर्पण प्रक्रिया दोनों देशों के बीच तय प्रोटोकॉल के तहत ही होनी चाहिए। हाल ही में बांग्लादेश ने सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त गश्त भी बढ़ाई है और स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा पर मानव तस्करी, अवैध आव्रजन और तस्करी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा बलों के बीच नियमित स्तर पर संवाद भी जारी है। हाल ही में दोनों देशों के शीर्ष सीमा अधिकारियों की बैठक में अवैध घुसपैठ, मानव तस्करी, सीमा अपराध और जबरन सीमा पार करने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने, समन्वित गश्त बढ़ाने और खुफिया जानकारी साझा करने पर भी सहमति जताई थी। हालांकि जमीनी स्तर पर अभी भी कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें पहचान और नागरिकता को लेकर विवाद हो जाता है। अब सीमा पर फंसे लोगों का मामला केवल सुरक्षा का नहीं बल्कि मानवीय चिंता का विषय भी बनता जा रहा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति या परिवार कई घंटों या दिनों तक नो मेंस लैंड में फंसा रहता है तो भोजन, पानी, चिकित्सा, सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों का भी सवाल खड़ा होता है। हाल ही में एक बांग्लादेशी परिवार कई दिनों तक सीमा क्षेत्र में फंसा रहा था, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने उन्हें अस्थायी रूप से भोजन और आश्रय उपलब्ध करवाया था। इसी तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि सीमा विवादों के बीच मानवीय पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में आपके दिमाग में सवाल होगा कि आखिर ये तनाव इतना बढ़ क्यों गया। दरअसल विशेषज्ञ मानते हैं कि अवैध प्रवास, सीमा पार आवाजाही और नागरिकता सत्यापन से जुड़े मामलों ने दोनों देशों के बीच नई चुनौतियां पैदा की। भारत लंबे समय से अवैध घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानता रहा है, जबकि बांग्लादेश सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को उचित प्रक्रिया के बिना उसकी सीमा में न भेजा जाए। इसी कारण कई बार सीमा पर ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जहां संबंधित व्यक्ति बीच में फंस जाते हैं और दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच अस्थायी गतिरोध पैदा हो जाता है। फिलहाल सीमा पर फंसे लोगों की पहचान और राष्ट्रीयता की पुष्टि करने की प्रक्रिया जारी है। दोनों देशों के अधिकारी इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये घटना एक बार फिर से ये दिखाती है कि भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा पर अवैध प्रवास और पहचान से जुड़े मुद्दे अभी भी पूरी तरह सुलझे नहीं हैं। आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच समन्वय और कूटनीतिक प्रयास इस तरह की घटनाओं को रोकने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे में आप सबकी नजरें उस नो मैंस लैंड पर टिकी हुई है, जहां अभी बताए जितने जा रहे हैं 9 लोग बताए जा रहे हैं जो इस सीमा में अभी फंसे हुए हैं। तो इन 9 लोगों का क्या होता है, क्या ये भारत की सीमा में आते हैं या वापस बांग्लादेश लौट जाते हैं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए आप अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।